दोस्तों, मैं रामानुज पांडे आप लोगों को आज रिमांड के बारे में बताऊंगा। रिमांड या प्रतिप्रेषण अक्सर हम लोगों में भ्रम बना रहता है कि पुलिस अधिकारी कितने दिन तक हमको अभिरक्षा में रख सकता है या मजिस्ट्रेट के पास कितने समय तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट कितने समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रख सकता है। अक्सर हम लोग पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड के बारे में तमाम तरीके की बातें सोचते हैं कि मजिस्ट्रेट जब पुलिस रिमांड देता है तो पुलिस वाले मारते हैं, पीटते हैं या तरह तरह की यातना देते हैं। क्या पुलिस वालों को ये अधिकार प्राप्त है? तो आज इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। प्रतिप्रेषण अथवा रिमांड को अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। रिमांड को कहीं भी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। जब भी अपराध के मामले में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के सामने उपस्थित किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे जमानत दे सकता है या उसे निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है। अगर मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को निरुद्ध करने का आदेश दिया जाता है तो इसे ही प्रचलित भाषा में रिमांड या प्रतिप्रेषण कहा जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 41, 42 आदि सेक्शनों के अंतर्गत पुलिस अधिकारी बिना वारंट किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेती और गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस अधिकारी अपने पास उस अभियुक्त को अधिकतम 24 घंटे तक रख सकता है। पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में नहीं रखेगा। ये धारा 57 में कहा गया। 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। लेकिन इस 24 घंटे में जहां व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में जितना समय लगता है वो नहीं जोड़ा जाता है, उस समय को उसमें से कम कर दिया जाता है। कहीं कहीं न्यायालय की दूरी काफ़ी होती है तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसा होता है। अब सामान्यतः इतनी दूरी नहीं होती है, न्यायालय हर क्षेत्र में हैं, मजिस्ट्रेट हर क्षेत्र में होते हैं, तो अब ऐसी दूरी होती ही नहीं। 24 घंटे के अंदर आराम से पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट तक पहुंचा सकता है। खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पुलिस 24 घंटे से अधिक समय तक किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करके निरुद्ध अगर रखती है, अपनी अभिरक्षा में रखती है, तो यह अवैध माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि पुलिस अधिकारी जब मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को उपस्थित करता है तब क्या प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है। तो ऐसा प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 167 यानी 167 में दिया गया है। इसके पहले पैरा में बताया गया कि जब कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और अन्वेषण के लिए 24 घंटे से अधिक समय की ज़रूरत होती है तो पुलिस अधिकारी पुलिस डायरी और जितने भी कागजात होते हैं समस्त प्रपत्रों के साथ अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। अब ध्यान दीजिए, जो 57 में 24 घंटे का समय दिया गया है तो उसी बीच पुलिस अधिकारी को चाहिए कि अभियुक्त के मामले में जितना जानकारी जुटाना है जुटा लें। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि 24 घंटे के अंदर वो उतनी जानकारी नहीं जुटा पाएगा
और अधिक समय की ज़रूरत है तो वह 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करेगा और मजिस्ट्रेट से आग्रह करेगा कि 24 घंटे से अधिक समय उसे दिया जाए। अब हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस अधिकारी जिस मजिस्ट्रेट के पास ले जाता है उसे उस मामले के विचारण की अधिकारिता न हो, तो अभियुक्त जब ऐसे मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराया जाता है जिसे उस मामले को सुनने की अधिकारिता नहीं होती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसे कुल 15 दिन की पुलिस अभिरक्षा यानी पुलिस कस्टडी या न्यायिक अभिरक्षा यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। ये अधिकार ऐसे मजिस्ट्रेट को है जिसे उस मामले के विचारण की अधिकारिता नहीं होती। लेकिन जब ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है जिसे विचारण की अधिकारिता नहीं है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि केवल 15 दिन में अभियुक्त के बारे में अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है और अधिक समय की ज़रूरत है, 15 दिन से अधिक समय की ज़रूरत है, तो वह मजिस्ट्रेट पुलिस डायरी और जितने मामले से संबंधित कागजात हैं उसके साथ अभियुक्त को मामले के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास उसे भेज देगा। अब जब अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनेगा, समस्त कागजातों को, पुलिस डायरी को देखेगा और देखने के बाद ऐसे अभियुक्त को 2 प्रकार की कस्टडी में वो भेज सकता है। एक न्यायिक अभिरक्षा में जिसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है या जुडिशियल रिमांड भी इसे कहते हैं। दूसरा है पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड। ध्यान रहे CRPC में कस्टडी शब्द का ही प्रयोग किया गया है, तो हम कस्टडी की ही बात करेंगे। पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में ऐसा मजिस्ट्रेट, अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट उसे भेज सकता है। अब सबसे पहले हम लोग न्यायिक अभिरक्षा या जुडिशियल कस्टडी की बात करेंगे। तो मजिस्ट्रेट जो कि अधिकारिता रखता है 15 दिन से अधिक न्यायिक अभिरक्षा दे सकता है। यदि उसे समाधान हो जाता है अभियुक्त को सुनने के बाद या कागजातों को देखने के बाद उसे समाधान हो जाता है कि 15 दिन से अधिक अभिरक्षा देने का पर्याप्त आधार है। अगर उसे विश्वास हो जाएगा तो अधिक की अभिरक्षा, अधिक की कस्टडी वो दे सकता है। वह 90 दिन, अधिकतम 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे सकता है, न्यायिक अभिरक्षा में भेज सकता है जब वह मामला जिसमें कि अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय। अगर 10 वर्ष से ऊपर के कारावास से दंडनीय मामले हैं या मृत्यु दंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास दिया जा सकता है, तो ऐसे मामले में जो अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसे 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। अन्य मामले में जो 10 वर्ष से नीचे के कारावास से दंडनीय मामले हैं, ऐसे मामले में अगर अभियुक्त को सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है तो वह उसे अधिकतम 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। ध्यान रहे 60 दिन और 90 दिन एग्जैक्ट नहीं है, उससे कम में भी मजिस्ट्रेट चाहे तो भेज सकता है, ये उसकी अधिकारिता है। वो अधिकतम 60 दिन दिया गया है या अधिकतम 90 दिन दिया गया है। अब जब 60 दिन और 90 दिन का समय अभियुक्त की कस्टडी में रहते हुए, जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए पूरा हो जाए तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देना चाहिए या छोड़ दिया जाएगा अगर अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार हों। उसे बताया भी जाएगा कि आपको जमानत का अधिकार है, अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अब पुलिस अभिरक्षा, पुलिस कस्टडी की बात हो रही है। इसी में अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग कहते हैं पुलिस कस्टडी में पुलिस वाले मारते हैं, पीटते हैं या प्रताड़ित करते हैं। तो सही बात है, पुलिस अधिकारी जो होते हैं
मारते पीटते हैं और ऐसा वो अभियुक्त से पूछने के लिए या मामले की जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन ये उनका कोई विधिक अधिकार नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका ये अविधिक कार्य है, हालांकि प्रैक्टिकल रूप में ऐसा किया जाता है। सामान्यतः पुलिस कस्टडी में किसी अभियुक्त को तभी न्यायाधीश भेजता है जब मामला गहन प्रकृति का हो, जब काफ़ी कठोर प्रकृति का अपराध उसने किया हो, तो ऐसे परिस्थिति में ही पुलिस अभिरक्षा में न्यायाधीश भेजता है, मजिस्ट्रेट भेजता है। तो जब पुलिस अभिरक्षा के बारे में हम बताएंगे कि मजिस्ट्रेट अधिकतम 15 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है। 15 दिन से अधिक पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती है। मजिस्ट्रेट तब तक पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को नहीं भेजेगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, मजिस्ट्रेट को अगर ऑनलाइन पेश किया जाता है तो उससे पुलिस कस्टडी में नहीं दिया जा सकता है, उसे व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है ताकि मजिस्ट्रेट उसकी स्थिति को देख सके, मामले को समझ सके, पुलिस द्वारा कितना प्रताड़ित किया गया है ये सब भी मजिस्ट्रेट देखेगा, तभी उसे पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। अन्यथा जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है तब तक वह पुलिस कस्टडी में उसे नहीं भेज सकता। ध्यान रहे, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, पुलिस कस्टडी में किसी व्यक्ति को नहीं भेज सकता है। ऐसा वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक उच्च न्यायालय द्वारा उसे विशेष रूप से ऐसा करने के लिए सशक्त न किया गया हो, यानी उसे ये अधिकारिता न दी गई हो कि वह भी पुलिस कस्टडी में भेज सकता। अगर किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में भेजने के कारणों को लिखेगा। अगर ऐसा मजिस्ट्रेट जो कि किसी अभियुक्त को पुलिस कस्टडी में भेजता है, अगर वह सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो उसे तो नहीं, लेकिन अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर का मजिस्ट्रेट है तो उसे उसके कारणों को लिखना होगा और इसकी एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। अब कुछ मामलों में, कुछ परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा भी अभियुक्त को कस्टडी में भेजा जा सकता है। तो यदि गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी देखता है आसपास कोई अधिकारिता प्राप्त मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है और नहीं मिल सकता है, तो वह ऐसी परिस्थिति में उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, उसके सामने उपस्थित कर सकता है। चूँकि 24 घंटे का समय होता है, हमने पहले ही बता दिया, तो 24 घंटे के अंदर ही उसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। अगर 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे नहीं मिलता है तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी, अगर वह सब इंस्पेक्टर से निम्न पंक्ति का नहीं है, ऊपर का हो सकता है, नीचे का अधिकारी न हो, तो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास अभियुक्त को उपस्थित कर सकता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ दी गई और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस डायरी और जितने भी संबंधित मामले से संबंधित प्रपत्र हैं, कागजात हैं, वो सब अभियुक्त के साथ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट कारण लिखते हुए अभियुक्त को अधिकतम 7 दिन की पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। ध्यान रहे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी अधिकतम 7 दिन या 7 दिन की पुलिस कस्टडी दे या न्यायिक अभिरक्षा जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है और ऐसा 7 दिन समाप्त हो जाने पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जमानत
पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कस्टडी पूरी हो जाती है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। अब ऐसे मामले में अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मान लीजिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने 7 दिन का जुडिशियल कस्टडी दिया, तो 7 दिन के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ऐसे मामले में अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब उसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बाद सक्षम मजिस्ट्रेट के पास, यानी कि जो मामले की सुनवाई करने का अधिकार रखता है, उसके पास पेश किया जाता है और ऐसा सक्षम मजिस्ट्रेट उसकी अभिरक्षा को और आगे समय के लिए बढ़ा देता है। अगर सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी अभिरक्षा को, उसकी कस्टडी को अधिक अवधि के लिए बढ़ा दिया जाता है, तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिरक्षा में भेजा गया था, 7 दिन का अधिकतम अधिकार है, 7 दिन के अंदर वो जितना दिन चाहे, 2 दिन 4 दिन, जितने दिन के लिए चाहे वो भेज सकता है। तो अगर मान लीजिए कि वो 7 दिन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे अभिरक्षा में भेजता है, तो वह भी काउंट किया जाएगा। मान लीजिए सक्षम मजिस्ट्रेट ने अगर 40 दिन का जुडिशियल कस्टडी दिया और इसके पहले 7 दिन का जुडिशियल कस्टडी कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे चुका है, तो 40 दिन में से 7 दिन जो इसने पहले से पूरा कर लिया है वो उसमें काउंट कर लिया जाएगा। अब अभियुक्त को 33 दिन ही कस्टडी में रखा जाएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निरोध की अवधि समाप्त होने के पूर्व, अब देखिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट 7 दिन की कस्टडी दे सकता है, 7 दिन या 7 दिन से कम कुछ भी दे सकता है। तो अगर उसने कस्टडी दिया है 7 दिन या 7 दिन से कम का, तो वह समय समाप्त होने के पहले ही वह जितने भी अभिलेख हैं, जैसे पुलिस डायरी हो गई या मामले से संबंधित जितने कागजात हो गए, उस कागजात को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजेगा। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में 1981 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिरक्षा की अवधि चाहे जो हो, यानी जो कस्टडी दिया गया है, हमने पहले बताया कि अधिकारिता न रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा 15 दिन अधिकतम दिया जा सकता है। ठीक, पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन की हो सकती है। हमने पहले बताया कि जुडिशियल कस्टडी अधिकतम 90 दिन, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ऊपर के मामले में, और 60 दिन अन्य मामलों में जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। इसके बाद हमने बताया पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन की हो सकती है। हमने बताया कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम 7 दिन की कस्टडी दी जा सकती है। तो अभिरक्षा की अवधि, कस्टडी की अवधि चाहे जो भी हो, उस समय के बीतने के बाद अभियुक्त को इस बात की सूचना दी जानी चाहिए कि उसे जमानत पर छूटने का अधिकार है। ठीक, इस तरह से जो रिमांड से संबंधित प्रावधान हैं सीआरपीसी में दिए गए हैं, इसको हम धारा 57, 57 और धारा 167, 167 में देखते हैं। इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी और यह आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक होगा। धन्यवाद।